अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 इंग्लिश में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 रिवाइज कर लिया है, तो आज हम 3 एंड 4 देखेंगे। ओके, तो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा वाइल्ड लाइफ इन अ सिटी पाउंड। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सिटी पाउंड में वाइल्ड लाइफ कैसे होते हैं। तो इस the speaker of this poem is of this story shifted into अ न्यू हाउस इन पुणे। तो वो पुणे में एक नए घर में वो शिफ्ट हो जाती है, तो उसे एक डिस्टर्बिंग कैकोफोनिक साउंड जो है उसे सुनाई देता है। तो कैकोफोनिक मीन अनप्लीजेंट साउंड, जो साउंड हम सुनना नहीं चाहते, उस साउंड को कहते हैं कैकोफोनिक साउंड, ठीक है। तो वहाँ से बहुत ही नॉइज़, शोर की आवाज़ आते हैं। तो उसे पता चल जाता है, जब वो सुबह उठकर जब वो देखते हैं तो उसे दिखाई देता है कि उसके बालकनी के नीचे एक छोटा सा पाउंड होते हैं, जिससे जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं। और ये सारे शोर जो है रेडियोस क्रैकलिंग का, जो रेडियोस की जो ट्यून्स जो है वो क्रैकल हो जाते हैं, तो ऐसे डिस्टर्बिंग साउंड आ जाते हैं। तो ये सब जो है ये एनिमल्स ऐसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि वो उस पाउंड में उसने ड्यूरिंग द सीज़न की चेंज के हिसाब से उस पाउंड में उसने क्या क्या चेंजेस देखा, ये सब अपना एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे शेयर करते हैं। तो वो कहते हैं कि समर सीज़न में जो है वो पाउंड जो है बहुत ही ड्राई और लाइफलेस होते हैं वहाँ पे, और कोई भी एनिमल वहाँ पे नहीं होता। लेकिन जब मानसून आता है तो वहाँ पे लाइफ इस तरह से आ जाता है जैसे कि ब्रस्ट लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। ऑर्केस्ट्रा कहते हैं हम अ लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन प्लेइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत सारे म्यूजिशियन जो है जब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है तो उसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। तो इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे एनिमल्स आ जाते हैं और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ वहाँ पे आ जाते हैं उस पाउंड में, ठीक है, मानसून सीज़न में। तो पहला रेन ड्रॉप जो है वो थ्रस्टी लैंड को एक अर्थी स्मेल हमें आता है। पहला रेन ड्रॉप जब अर्थ पे पड़ता है तो अर्थ का स्मेल आ जाता है, और एक जादू, जिस तरह से एक जादूगर करते हैं, इस तरह से वो अर्थ जो है, ब्राउन अर्थ जो है वो ऑसिस ऑफ ग्रीन एंड ब्लू में वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद जो है वो वहाँ पे वो कहता है कि वहाँ पे कुछ दिन के बाद वहाँ पे रीड्स उगने लगते हैं। रीड्स मीन वाइल्ड जो ग्रासेस होते हैं उनको हम रीड्स कहते हैं। जंगली जो ग्रास, जंगल में जो ग्रासेस, टॉल प्लांट्स होते हैं ग्रास की तरह, तो उन्हें रीड्स कहते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे रीड्स उगने लगते हैं, और वहाँ पे जायफा प्लांट्स जो है वो विंड में स्वेट करते हुए वहाँ पे नज़र आते हैं, और बहुत सारे क्रिएचर्स वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। उस नेचर में, उस पाउंड में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि बाया वीवर बर्ड्स, किंग फिशर्स जो है, स्केली ब्रेस्टेड मोनियास, वो सब वहाँ पे आ जाते हैं। और जब वो ठीक तरह से देखते हैं तो वहाँ पे उसे पाउंड के नीचे जो है रॉक्स जो है शाइनिंग करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब वो बाइनोक्यूलर्स जो है यूज़ करके जब वो देखते हैं तो वो फ्लैपशेल टर्टल्स होते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लैपशेल टर्टल्स होते हैं। जब वो टर्टल्स, इन सारे टर्टल्स को देखकर वो उस पाउंड का नाम फ्लैपशेल टर्टल रखते हैं। और एक यहाँ पे उस पाउंड में जो है बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि वहाँ पे हिरॉन्स जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, हिरॉन्स, और डक्स भी आ जाते हैं, और वहाँ पे वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन आ जाते हैं, स्पॉट बिल डक्स, और बहुत सारे ऐसे वाटर बर्ड्स आ जाते हैं वहाँ पे, और स्नेल्स खाते हैं, वाटर प्लांट्स खाते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। तो एक ऐसा लगता है जैसे कि वो पाउंड एक रेस्टोरेंट की तरह लगता है, जहाँ पे लोग आके खाना खा के चले जाते हैं। तो उसने उस पाउंड को नेचुरल रेस्टोरेंट भी कहा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे मैमल्स, डिफरेंट मैमल्स भी आता है, जैसे कि मोंगूज आते हैं। मोंगूज मीन नेवला, और जहाँ पे नेवला होते हैं वहाँ पे सांप भी होते हैं। तो बहुत सारे स्नेक्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, और वहाँ पे फ्रॉग्स भी होते हैं, टॉर्ट्स भी होते हैं, क्रिकेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके बाद जो है एक दिन वो जो है सुनते हैं कि कुछ लोग जो है वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उस पाउंड को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके उसके उस पर गवर्नमेंट जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जाए। लेकिन
वो और उसके फ्रेंड जो है वो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं और अपील करते हैं कि उस पाउंड को ख़राब ना करे, और इस तरह से वो पाउंड बच जाते हैं। लास्ट में वो कहता है कि उसने जो है अपना एक्सपीरियंस जो मानसून में जो जादू होता है, मानसून में जब बारिश पड़ती है तो किस तरह से वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि बसलिंग सिटी हो, बसलिंग में बहुत ही बिजी सिटी हो, इस तरह से वो पाउंड दिखाई देता है। तो वो अपना एक्सपीरियंस इस तरह से यहाँ पे शेयर करता है। तो हम इसे आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली देखेंगे। व्हाट वाज अ मिस्ट्री दैट द स्पीकर केम अक्रॉस, वो कौन सी राज थी जो स्पीकर जानना चाहता था। तो वो राज था उसे एक कैकोफोनिक साउंड जो आ रहा था, अनप्लेजेंट साउंड जो आ रहा था पाउंड से, उसे डार्क में से अंधेरे में, तो उसे जानना था कि वो कैकोफोनिक साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहे। तो ये मिस्ट्री जो है वो स्पीकर जानना चाहता था। व्हाट वाज अ पाउंड लाइक इन समर, समर में पाउंड कैसा दिखता था। समर सीजन में पाउंड जो है बहुत ही ड्राई और लाइफलेस दिखता था, ठीक है, ड्राई एंड लाइफलेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मैजिक डिड द रेन परफॉर्म, रेन जो है वो कैसा मैजिक परफॉर्म करता है, कैसे जादू करता है। तो जो मानसून का रेन होता है वो ब्राउन अर्थ को चेंज करता है ऑसिस ऑफ ग्रीन एंड ब्लू में। वाई डिड द स्पीकर नेम द पाउंड फ्लैपशेल पाउंड, तो स्पीकर ने फ्लैपशेल पाउंड क्यों रखा उस पाउंड का नाम, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्लैपशेल टर्टल्स थे, इसलिए उन टर्टल्स को देखकर उसने उस पाउंड का नाम क्या रखा, फ्लैपशेल पाउंड रखा। व्हाट डिड द स्पीकर मीन बाय नेचुरल रेस्टोरेंट, नेचुरल रेस्टोरेंट का मतलब क्या है, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल जो है वहाँ आते थे, खाना खाते थे और वापस चले जाते थे। तो वो उसने उस पाउंड का नाम भी नेचुरल रेस्टोरेंट रखा, ठीक है। तो इस तरह से हमने रीड दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन जो है हमने कर लिया था, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। व्हाट वाज द स्पीकर स्कैर्ड ऑफ, तो आंसर इन डिटेल देख लीजिए। व्हाट वाज द स्पीकर स्कैर्ड ऑफ, राइट डाउन व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैपन इफ द स्पीकर फियर हैड कम ट्रू, तो स्पीकर किससे डर रहा था, तो स्पीकर को डर लग रहा था कि कहीं वो पाउंड जो है वो डिस्ट्रॉय करके उस पर गवर्नमेंट बिल्डिंग ना बनाए, ठीक है। अगर उसका जो है उसका डरना अगर सच हो जाता तो जो है वो पाउंड पूरी तरह से वहाँ से डिस्ट्रॉय कर गया होता। हाउ डिड द स्पीकर सेव द पाउंड, तो स्पीकर ने पाउंड को कैसे सेव किया। डिड ही डू इट अलोन, क्या उसने अकेला ये सब किया, नहीं। द स्पीकर सेव द पाउंड विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, तो उसने अपनी फ्रेंड की मदद से जो है उन्होंने इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से अपील किया कि वो पाउंड को डिस्ट्रॉय ना करे, तो इस तरह से उसने पाउंड को बचाया। तो उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर और जो नेबर के बच्चे थे उनके साथ मिलकर उसने उस पाउंड को बचाया। हाउ डिड यू डिस्क्राइब द स्पीकर, आप स्पीकर को कैसे डिस्क्राइब करते हो, तो स्पीकर कैसा लगता था। तो द स्पीकर वॉज दो बहुत ही वो नेचुरल लवर था, नेचर लवर था, उसे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद था। तो और वो ऑब्जर्वर भी था और बहुत ही अच्छी तरह से उसने ऑब्ज़र्व किया कि मॉनसून सीज़न में किस तरह से एनिमल वहाँ पे डिफरेंट एनिमल उस पाउंड में आता है। तो इस तरह से स्पीकर जो है वो ऑब्जर्वेंट और अ नेचर लविंग पर्सन था, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रामर पोर्शन में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे कि हम जानते हैं कि किसी की सिफत को हम, किसी की क्वालिटी को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो वहाँ पे एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्वांटिटी, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में हम जो है उस पर्सन के नेचर के बारे में या कैरेक्टर के बारे में या एनिमल या चीज़ की कैरेक्टर या नेचर के बारे में जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ जेंटलमैन। तो इस तरह से उनके जब नेचर या कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स हम जब किसी पर्टिकुलर इंसान को पॉइंट आउट करके हम बताते हैं कि दैट पर्सन, दिस गर्ल, दैट पर्सन, दोज मैन्स, तो इस तरह से उनको कहते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, इनको कहते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं हम जब कोई चीज़ किसी का हो, दैट द ब्यूटीफुल थिंग बिलोंग्स टू हिम, तो जो किसी का हो, वो बिलोंग करता हो, तो उसे कहते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वांटिटी कहते हैं हम अमाउंट को कि कितना है वहाँ पे, ऐसे इनको कहते हैं हम
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो न्यूमेरिकल कहते हैं जहाँ पे नंबर डिस्क्राइब किया होता है अराउंड 3 बर्ड्स 4 बर्ड्स, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को कहते हैं हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव कहते हैं हम जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हो नाउन अबाउट नाउन के बारे में या किसी जगह के बारे में किसी चीज़ के बारे में, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था, तो आप लोग ये सब अपनी बुक में देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 4 प्लेइंग विद गोरिल्लाज। तो प्लेइंग विद गोरिल्ला जो है तो प्लेइंग विद गोरिल्ला जो है वो ओलिवर ग्राहम जॉनस ने लिखा था अपनी किताब ज़ू टेल में, जिसमें उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था एनिमल के साथ। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गोरिल्ला को जो है पहले लोग जो है बहुत ही फ्राइटनिंग और अग्रेसिव बीस्ट समझते थे, जो बहुत ही डरावना होता है। और वहाँ पे गोरिल्ला को डिस्क्राइब करने के लिए एक मूवी भी बनाई गई थी जिसको किंग कॉन्ग के नाम से जाना जाता है। तो उस मूवी में दिखाया गया था कि गोरिल्ला ने बहुत ज़्यादा जो है हाउस को क्रश किया है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उसने किया है। तो इस तरह से उसको गोरिल्ला को बहुत ही नेगेटिवली यहाँ पे इस मूवी में किंग कॉन्ग मूवी में डिस्क्राइब किया गया था, जिसके बाद से लोग गोरिल्ला को ज़्यादा पसंद नहीं करते। ठीक है, तो उसके बाद जो है स्पीकर यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है एक गोरिल्ला के साथ जिसका नाम होता है गाय। तो गाय एक लंदन ज़ू का एक फेमस गोरिल्ला होते हैं। तो वो उस गाय को देखने के लिए वहाँ पे एक हेड कीपर होते हैं जो गाय को अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, गोरिल्ला को। तो वो उस हेड कीपर के पास जो है उन गोरिल्लास के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा स्किल उसके पास होते हैं कि गोरिल्लास को किस तरह से हैंडल करना है और इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सब वो जानता था। तो वो ये सब जानने के लिए वो हेड कीपर के साथ जब बात करते हैं तो हेड कीपर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे गोरिल्ला को मिलाने के लिए ले जाएगा। तो खाना खाने के बाद जब वो गोरिल्ला के साथ मिलने जाते हैं वहाँ पे, तो गोरिल्ला जो है जब वो हेड कीपर जो है अनलॉक करते हैं डोर को, उस कैच की डोर को जहाँ पे गोरिल्ला को रखा गया, और वहाँ पे चले जाते हैं, तो गोरिल्ला जो है वहाँ पे उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से खेलते हैं। और वो गोरिल्ला जो है बाद में बाहर आ जाते हैं हेड कीपर के साथ खेलने के लिए। तो वहाँ पे जो है जब वो बाहर आते हैं तो वो गोरिल्ला जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो हेड कीपर को उसके कॉलर और पैंट के साथ पकड़कर उसे फ्लोर पर डस्टिंग करने लगता है। तो इसकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बुरा बर्ताव होता है वहाँ पे। तो स्पीकर जो है वो धीरे से उसे जो हेड कीपर होते हैं वो धीरे से स्पीकर को बोलते हैं कि हाउस पाइप लाने के लिए। तो हाउस पाइप जो है वो यूज़ करता था वो गोरिल्ला को डराने के लिए, क्योंकि जब वो हाउस पाइप दिखाता था तो गोरिल्ला को लगता था कि वो स्नेक है, तो वो डर के अंदर चले जाते थे। तो आज जो है वो हेड कीपर अपने पास हाउस पाइप रखना भूल जाते हैं और वो गोरिल्ला को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस तरह से स्पीकर जो है वो हाउस पाइप लाते हैं और वो गोरिल्ला को लास्ट में कंट्रोल कर देते हैं। तो इस तरह से इस यूनिट को पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि गोरिल्ला बहुत ही जेंटल एनिमल होते हैं, लेकिन प्लेफुल एनिमल और जेंटल होते हैं, लेकिन वो अपनी बस ताकत को नहीं जानते, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानते और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बाद में। तो इस तरह से ओलिवर ग्राहम जॉनस ने अपना एक्सपीरियंस जो है इस चैप्टर में शेयर किया है। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने कर लिया था वो आप लोग देख लीजिएगा एंड रीड दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, ये भी आप लोग देख लीजिए। आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद ग्रामर में हमने एडवर्ब पढ़ा था। एडवर्ब
जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है कि काम किस तरह से हुआ है, उसको कहते हैं हम एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ मैनर भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं और एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को कि काम किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है काम, उसको कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जांपल शी सेंग ब्यूटीफुली, उसने बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया, तो ब्यूटीफुली हुआ हमारे यहाँ पे मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं कि किस टाइम पे ये काम हुआ है, ठीक है। वी आर गोइंग टू ड्रिंक कॉफ़ी नाउ, हम कॉफ़ी पीने अभी जा रहे हैं, नाउ। तो नाउ हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं कि किस जगह पे वो काम हुआ है, ठीक है। आई विल बी देयर इन फ्यू आवर, मैं कुछ ही घंटों में वहाँ पे आ जाता हूँ। तो देयर, हियर वो होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं कि इंडिकेट हाउ ऑफन समथिंग हैपन, कि कितनी बार हुआ है वो टाइम, वो काम, ठीक है। यू शुड नेवर ड्राइव विदाउट अ सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट के बगैर तुम नहीं चला सकते। तो नेवर एवर एनफ हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं इंडिकेट हाउ मच, कि कितना कंप्लीट हुआ है एक्शन, वो काम कितना ज़्यादा कंप्लीट हुआ है। तो ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। तो इस तरह से एक्सट्रीमली हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे ए पार्ट में हमने किया है कि ह्यूजली जो है, ह्यूजली बहुत बड़ा। तो यहाँ पे डिग्री, ह्यूजली मीन्स डिग्री यहाँ पे दिखाया गया है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे इंटेंसिवली हुआ हमारा, ही शी वर्क वेरी इंटेंसिवली, वो बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं। तो मैनर हुआ हमारा, यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि वो काम किस तरह से करता है, एक्सटेंसिवली, तो मैनर हुआ। शी हैज़ ऑलवेज बीन पैशनेटेड, ऑलवेज, ऑलवेज हुआ हमारा फ्रिक्वेंसी, वो हमेशा, जो जहाँ पे दिखाया गया है कि वो हमेशा जो है पैशनेट होते हैं एनिमल के लिए। तो एज अ चाइल्ड, तो शी वॉज एक्सट्रीमली, 4 में हुआ हमारा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। तो फार अवे, फार अवे हुआ हमारा प्लेस, फार हुआ यहाँ पे हमारा, अवे हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। गोडाल इज़ नाउ एन एक्टिविटी, शी वर्क वेरी हार्ड, वेरी हार्ड हुआ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ऑफन हुआ फ्रीक्वेंसी। इस तरह से हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ मैनर्स हमारा कंप्लीट हुआ। तो आप लोग ये भी एडवर्ब इस तरह से आप लोग कर लीजिए, बी पार्ट भी। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों कंप्लीट हुआ। ओके, तो अब लोग कल हम करेंगे चैप्टर 4 और 5।